हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये हमारा पी ब्लॉक का तीसरा लेक्चर्स है जो हम आप लोगों को अपने चैनल पे फिर से बताने जा रहे हैं कि मेरे चैनल का नाम साइंस वीआईपी क्लासेस है और जिस पे हम अपलोड कर रहे हैं अभी कंटिन्यू सीरीज बना करके। मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है लेक्चर 1 लेक्चर 2 के थ्रू में। जो लाइव क्लास में मेरा पी ब्लॉक चला था वो चेक करने के लिए चला था कि कैमरा क्वालिटी कैसा है, मैक का क्वालिटी कैसा है। और इसके लिए मैंने लाइव क्लास को अभी पोस्टपोन किया हूँ कुछ टेक्निकल कारणों से, और टेक्निकल टीम नहीं होने के कारणों से मैं लाइव क्लास को रोक दिया हूँ। अभी मैं ऑफलाइन के बच्चे को ही, जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं उनको कंटिन्यू सीरीज बना के दे रहा हूँ पी ब्लॉक से। फिर से मैं बात करता हूँ पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक है। इसमें हमें पी ब्लॉक सबसे ज़्यादा मार्क से पूछता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में पी ब्लॉक के प्रॉपर्टी के बारे में जानना है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोगों ने पढ़ लिया था, फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोगों को हो चुका है। और हम लोग अब केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। देखो बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी में भी हम लोग कुछ बात जाने थे कि केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग ये बात जाने थे कि हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा, ये बात हम जान गए थे। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि आज के क्लास में हाइड्रोजन जो है, मान लीजिए अभिक्रिया करके नाइट्रोजन फैमिली से क्या क्या बनाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करते हैं। अमोनिया है, फॉस्फीन है, अरसाइन है, मतलब NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3। चलिए हम लोग बात करेंगे अभी इसके स्टेबिलिटी के ऑर्डर के बारे में। तो इन सब में सबसे अधिक स्टेबल कौन होगा, तो NH3 होगा। उसके कई सारे रीजन हैं तो उस पर हम लोग ध्यान करेंगे। उसके बाद कौन होगा, PH3 होगा। उसके बाद कौन होगा, ASH3 होगा, SbH3 होगा और उसके बाद BiH3 होगा। देखिए फिर से ध्यान देंगे हम लोग कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नहीं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, नहीं ऐसे करके हम लोग याद किए थे। इसमें हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा है तो ये क्या बना, E और H के जगह पे H ही रहेगा 3, EH3। इसके बेसिक फंडा समझने का क्या था हमारा, EH3। और हाइड्रोजन क्या बन रहा था, हाइड्राइड्स हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा NH3 हो गया, PH3 हो गया, ASH3 हो गया, SbH3 हो गया, BiH3 हो गया। इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर को चेक करते हैं। 3 ऑर्डर हमने देखना है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, बेसिक और सिटी के ऑर्डर, और उसके बाद हम लोग को देखना है स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर और बेसिक ऑर्डर। ये 3 ऑर्डर को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान गए स्टेबिलिटी के बारे में कि सबसे पहले कौन आएगा, NH3 आएगा। उसके बाद कौन आएगा, PH3। उसके बाद ASH3, उसके बाद SbH3, उसके बाद BiH3। फिर हम बात करते हैं रिड्यूसिंग के नेचर के बारे में। तो NH3 से पहले कौन रिड्यूस हो जाएगा, PH3। उससे पहले कौन हो जाएगा, ASH3। उससे पहले कौन हो जाएगा, SbH3। उससे पहले कौन हो जाएगा, BiH3। मतलब रिड्यूसिंग में उसके जस्ट उल्टा होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर से उल्टा होगा। किस में, तो रिड्यूसिंग में। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि स्टेबिलिटी वाले में इधर की तरफ बढ़ते जा रहा था और रिड्यूसिंग वाले में इधर की तरफ घटते हुए जा रहा था। यहाँ तक हम लोग बात किए थे। अब हम लोग बात करेंगे बेसिक ऑर्डर के बारे में। बेसिसिटी क्या होता है, देखिए क्षारीयता, क्षारीयता हम उसको बोलते हैं। वैसे आप लोग पढ़े होंगे एसिड बेस, ने बेस में आप लोग क्या बोलते हैं कि OH माइनस रहे, उसके बारे में पढ़ना होता है। वैसे और बहुत सारा थ्योरी है, लॉरेंस बेस का थ्योरी है और बहुत सारा थ्योरी है। तो उसके हिसाब से हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर हम बेसिक ऑर्डर चेक करने आएंगे। तो NH3 पहले आ जाएगा, उसके बाद PH3 होगा, उसके बाद ASH3 होगा, SbH3 होगा। और ये दोनों करीब करीब बड़ा और बराबर के रहेगा, मतलब इन दोनों का रेंज आपस में बराबर रहेगा। तो ये 3 बात आप लोगों को नोट करना है, पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ पर किसके, प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड्स, प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड्स में आप लोग ऐसे नोट कर सकते हैं, रोक करके भी नोट कर सकते हैं। अब बच्चों ध्यान देंगे, हम लोग बात करने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। देखिए कोई चीज़ बॉयल करता है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट के पास हम लोग बात करने वाले हैं किसके, बॉइलिंग पॉइंट, तो हाइड्राइड्स। जैसे यहाँ पर देखिएगा तो PH3
से बड़ा होगा ASH3 का, उसके बाद आ जाएगा अमोनिया, उसके बाद आ जाएगा Sb और उसके बाद आ जाएगा बिस्मथ। तो आप ऐसे बोल सकते हैं 2 के पहले बीच में और 2 के बाद में, मतलब यहाँ पे 5 ग्रुप है। यहाँ मान लीजिए नाइट्रोजन होता था, NH3 यहाँ होता था, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के कंडीशन में वो चला जाता है बीच में। तो इस ऑर्डर में हम देख रहे हैं PH3 से ज़्यादा जल्दी बॉयल होगा कौन, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। इस पर क्वेश्चन भी आता है कि NH3 और PH3 में NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्यों होता है? तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें होता है, उसके बाद और सारा कारण रहेगा जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर लिखा भी गया है वैन डर वाल फोर्स इज बिगर, बिगर मतलब बड़ा है, Sb मॉलिक्यूल्स डोमिनेट्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया, किसके तुलना में? अमोनिया के तुलना में। तो इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट था ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टी का बॉइलिंग पॉइंट था, जिसमें हम सारे हाइड्राइड्स के से मतलब एक सीरीज को देखेंगे कि किस तरह से मूव करता है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी पहले, तो इसका, उसके बाद इसका ऐसे करके बढ़ते हुए सीरीज में इस तरह से जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्ट कौन करेगा? तो देखिए सबसे पहले मेल्ट कौन करेगा? अमोनिया। उसके बाद यहाँ पे से फॉस्फीन हट के चला गया, बिस्मथ यहाँ पे नहीं आएगा मेल्टिंग पॉइंट में, क्योंकि वो मेटल के प्रॉपर्टी में चला जाता है इसीलिए। तो यहाँ पर हमारा है नाइट्रोजन, आर्सेनिक, सॉरी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इतने सारे हैं। लेकिन इसमें पहले कौन आएगा? नाइट्रोजन के बाद NH3 के बाद आ गया SbH3, उसके बाद ASH3, उसके बाद लास्ट में है PH3, मतलब उसका अलग से होगा। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसके कारण से होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और ये जैसे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हम बनाने के विधि भी सीखेंगे, अमोनिया कैसे बनाते हैं, उसके बाद अमोनिया का उपयोग कहाँ होता है, उसके बाद हम लोग फॉस्फीन के बारे में भी पढ़ेंगे, PH3 जिसको बोलते हैं। फॉस्फीन का गंध कैसा होता है? मरे हुए मछली की तरह होता है। नाइट्रोजन NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होने के कारण अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो इन सारे बातों को हम लोगों ने इसके बाद करने वाले हैं। आज हो सकता है तो हम केमिकल प्रॉपर्टी पूरा कर लेंगे। और आप लोग हाउस और जोश बना के पढ़े रहिए, किसी के बातों में नहीं आना है। नहीं, आप लोग सुने होंगे कहानी कि जो नाक वाला और बिना नाक वाला कहानी सुने होंगे नहीं, कि मैं दूसरे को देख कर दूसरे दोष देता है। आपको कोई नहीं बताएगा। P ब्लॉक सबसे ज़्यादा नंबर का चैप्टर से है तो है। और आप इसमें हम बालाजी पब्लिकेशन से ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे। इसमें जहाँ जहाँ से कंपटीटिव लेवल का ऑब्जेक्टिव होगा वो भी हम करवा देंगे। अभी तो हम सीरीज स्टार्ट किए हैं, अभी तीसरा लेक्चर आज हम शूट कर रहे हैं P ब्लॉक से रिलेटेड। चलिए अब हम लोग पहुंच गए हैं रिएक्टिविटी, रिएक्शन करने, रिएक्टिविटी टुवार्ड ऑक्सीजन। इसको सिंपल भाषा में कहे तो हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन से 15 ग्रुप की अभिक्रिया, 15 ग्रुप की अभिक्रिया, रिएक्शन मतलब हम इसको पढ़ते हैं रिएक्टिविटी टुवार्ड ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन से 15 ग्रुप की अभिक्रिया कराएंगे तो कौन कौन सा एलिमेंट अभिक्रिया करेगा, कौन कौन सा नहीं करेगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए पहले क्या हम बताते हैं इसके बारे में। देखिए ऑल द एलिमेंट्स फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, ये 2 तरह का ऑक्साइड बनाता है। इसका एक बेसिक सूत्र हम लोग निकाल के बैठते हैं। बेसिक सूत्र हमारा क्या होता है? शायद वीडियो रुक गया है, देखते हैं हम वीडियो। हाँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग करना होगा, रुक गया है वीडियो।